नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को फाल्गुन महीने की एकादशी यानी शुक्ल एकादशी के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसे आमलकी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी 25 मार्च को है। इसका शुभ मुहूर्त यानी उपवास करने का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर 26 तारीख 10 बजे तक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आमलकी एकादशी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे भगवान विष्णु ने जब अपने नाभि से ब्रह्म भगवान को उत्पन्न किया था, तब मनुष्यों के उद्धार के लिए, पृथ्वी के सारे सदस्यों के उद्धार के लिए उन्होंने एक आंवले पेड़ को भी उन्होंने उसी दिन उत्पन्न किया था, ताकि जब भी मनुष्य कोई कष्ट में हो, कोई उनके ऊपर कुछ बाधा हो, तो तभी ये एकादशी के दिन जो कोई भी मनुष्य उपवास करे या फिर कोई उपाय करे तो उनका सारे कष्ट दूर होते हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु ने स्वयं इस आंवले पेड़ का उत्पन्न किया था, ताकि हम पृथ्वीवासियों का उद्धार हो सके और सारे कष्ट दूर हो सके। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आमलकी एकादशी इसका नाम इसलिए पड़ा। और इस दिन जो भी मनुष्य व्रत ना भी करे तो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो उसे सारी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन आमलकी एकादशी दिन सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले तो नियमित पूजा जो आप लोग करते हैं वो करना है। नहा धोकर अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। पीले रंग के कपड़े पहनेंगे तो और भी अच्छे होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले रंग बहुत प्रिय हैं और माता लक्ष्मी को भी। तो इसलिए इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आपके पास जो भी अच्छे साफ सुथरे कपड़े आपको पहनना है। और सुबह जो निर्मित पूजा होता है, जैसे कि सबसे पहले लोग सूर्य भगवान को जल देते हैं, उसके बाद अपने घर में पूजा करते हैं, तो उसी तरह आपको पूजा कर लेना है। उसके बाद जिसके घर में आंवले का पेड़ ना भी हो, तो वो भगवान विष्णु की मूर्ति हो या फिर फोटो हो, तो उसमें आपको भगवान विष्णु को पूजा करना है। सबसे पहले उनको पीले फूल चढ़ाइएगा और पीले फल, कोई भी पीला फल, और विष्णु भगवान को, और उन्हें जल भी दीजिएगा, मतलब जल की कुछ बूंदें। और जिसके घर में आंवले पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको आंवले में जल दे देना है। और उनको जैसे कि मौली धागा होता है, तो उनको 7 बार उस धागे को आपको देना है। और उसके बाद वहाँ पे धूप दीप सब कुछ देना है। भगवान विष्णु को पीले फल बहुत पसंद है, तो आंवले पेड़ में भी आपको ये करना है। और अगर जिसके आंवले पेड़ ना हो तो भगवान विष्णु के फोटो के आगे, मूर्ति के आगे आपको ये पूजा करनी है। और उनको हल्दी चंदन यानी कि पीला चंदन से उनको तिलक करना है। उसके बाद आपको जो भी फल वगैरह चढ़ाना है आप उसको चढ़ाइएगा और भगवान विष्णु से अपनी कामना कहिएगा। तो इस दिन जो भी मनुष्य उपवास नहीं भी करते हैं तो वो उन्हें भी पूजा करनी चाहिए, साथ में लक्ष्मी माता की भी पूजा करनी चाहिए। और आपके घर में जैसे तुलसी हो तो उनकी भी पूजा करनी है। तुलसी की कम से कम 11 बार आपको परिक्रमा करना है और अपनी जो मन की इच्छा है तुलसी माता के पास आपको कहनी है। इस दिन आमलकी एकादशी दिन आपको आंवले फल को ज़रूर छूना है। अगर जिसके घर में पेड़ ना भी हो तो एक फल भी आपको छूना है। और जिसके घर में आंवला का पेड़ है उसे नियमित अच्छे से पूजा करके आपकी जो इच्छा है वो आंवले पेड़ को छू कर आप उनसे बोलिएगा जो भी आपकी कामना है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है कि इससे आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। जैसे कि लिखा हुआ है कि अगर आपके जो आपकी इच्छा है और उसे जल्दी चाहते हैं आप,
तो भगवान विष्णु की अच्छी से पूजा करके, आंवले पेड़ की अच्छी से पूजा करके, उसके बाद उस पर जल और दूध देना है आंवले के पेड़ के जड़ में, और उसका मिट्टी का तिलक आपको अपने माथे पर लगाना है। इससे कहते हैं कि और अपनी जो इच्छा है उसे कहना है। ऐसा करने से आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण होती है। और जैसे किसी का नज़र उजर लगता है तो उस मिट्टी को उस बच्चे के माथे में भी आपको देना है। तो यही थी आंवले की एकादशी। इस दिन आपको शाम को माता तुलसी में भी पूजा करनी है, हवन करना है, मतलब दीप धूप करना है, और घी का दिया जलाना है। आप हो सके तो मौली के धागे का दिया जलाएंगे और उसमें एक चुटकी हल्दी दे देंगे तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया। और मैं बताना चाहती हूँ कि भगवान एक चित्रकूट राजा थे जो हमेशा आमलकी एकादशी की पूजा करते थे। जब वो एक बार वन में चले गए थे तो उनको कुछ लोगों ने मतलब उनसे लड़ाई हो रही थी उनकी, और वो बिल्कुल एकदम हारने वाले थे, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो जीत गए थे, क्योंकि उस दिन आमलकी एकादशी थी। और भगवान राजा चित्रकूट उनकी पूजा हमेशा करते थे, इसलिए उस दिन उनकी जान भी बच गई और वो उन लोगों से जीत भी गए थे। तो इसलिए ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है और बहुत इसकी मान्यता है कि ये पूजा करने से भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, तुलसी माता सभी प्रसन्न होती हैं। तो ठीक है, यही सारी जो जानकारियाँ थी जो मैंने आपको बता दी। आगे भी मैं कुछ कुछ जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए प्रणाम।